है वो अमल में लाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई बैठकें लेने जा रहे हैं। कोरोना पर एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 हाई लेवल मीटिंग लेंगे। संक्रमित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। कोरोना संकट पर पीएम का मेगा मंथन। बैठक के लिए पीएम ने बंगाल दौरा रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीसी के जरिए जुड़ेंगे प्रधानमंत्री से। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी की बात मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। चलिए अपडेट और आपको दे देते हैं। वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो जुड़ेंगे ही, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक लेंगे। 2 बैठक शुरू हो चुकी है। हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज कोरोना पर महामंथन, कई बैठकें आज लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कुछ रहने वाला है? बैठकें शुरू हो चुकी है राजीव? अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने खुद जो है इस मोर्चे को संभाल लिया है। जिस तरह से लगातार देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो स्थिति अनियंत्रित हुई है, इसको सही करने के लिए प्रधानमंत्री खुद पूरे मामले को संभालने जा रहे हैं। आज 9 बजे उनकी एक बैठक हुई है, अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, आंतरिक बैठक हुई है और ये दूसरी बैठक शुरू हो गई है। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से जानना चाहेंगे कि आपके राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर के क्या स्थिति है, जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसकी क्या स्थिति है, किस तरह से आप लोग प्रोटोकॉल को लेकर के जनता को अवेयर कर रहे हैं, आने वाले समय में किस तरह से इस गाइडलाइन को और सख्त करने की जरूरत है, किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है ताकि यह संक्रमण और न फैले। और तीसरी जो बैठक है वो 12 बजे बैठक होगी। ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार सभी राज्यों में ऑक्सीजन की जो कमी बनी हुई है उसको लेकर के बैठक होगी। तो ये आज तीनों महत्वपूर्ण बैठक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती गई है उसको लेकर प्रधानमंत्री अब काफी चिंतित हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए खुद मैदान में आ गए हैं। तो यह जो बैठक चल रही है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, यह महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई मसले को उठाया। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से अपील किया था ट्विटर के माध्यम से कि जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, जो 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को लगाया जा रहा है, सारे वैक्सीनेशन फ्री कर दिए जाएं और भी तमाम तरह की बातों को उन्होंने रखा था। तो आज उनको एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात रखने के लिए। इसी तरह से दूसरे राज्य के भी मुख्यमंत्री अपनी बातों को रखेंगे, अपने राज्य के हालात को बताएंगे प्रधानमंत्री को। जी, अभी फिलहाल कौन सी बैठक चल रही है राजीव? अभी तो जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, 12 बजे जो बैठक होगी वह वैक्सीनेशन को लेकर के और जो ऑक्सीजन निर्माता कंपनियां हैं उनको लेकर के बैठक चलेगी। जी ठीक है दिनेश, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़ चुके हैं और क्या क्या जो, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार प्रधानमंत्री को ट्विटर के जरिए अवगत करवा रहे हैं, राजस्थान की स्थिति के बारे में बार बार डिमांड रखी जा रही है। मुख्यमंत्री आज कौन कौन सी बात करने जा रहे हैं? आप बिल्कुल सुमित, देखिए मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं। सीएमआर से वीसी के जरिए मुख्यमंत्री इस बैठक में जुड़े हैं और खास तौर से 2-3 मुद्दे वो इस बैठक में उठा सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो फ्री वैक्सीन का है वो उठाया जा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है दरें तय की, उसमें राज्य सरकार को 400 रुपए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 600 रुपए तय किए गए, जबकि केंद्र को केवल 150 रुपए में वैक्सीन मिलेगी। तो इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार नाराजगी जताते रहे हैं और हमलावर भी है केंद्र सरकार पर। वो मांग कर रहे हैं कि एक राष्ट्र और एक रेट जो है वो तय होनी चाहिए वैक्सीन की। तो आज ये मांग उठा सकते हैं कि फ्री वैक्सीन जो है वो सभी को मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर युवाओं को पैसे लेकर वैक्सीन लगाई जाती है तो इससे युवाओं में आक्रोश बढ़ेगा। ये बात मुख्यमंत्री कहते आए हैं। अगर केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन की घोषणा नहीं करती है तो सुमित, मैं ये भी बता दूं कि राज्य सरकार अपने स्तर पर फ्री वैक्सीन की घोषणा कर सकती है इसका सियासी लाभ उठाने के लिए। क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में तकरीबन 4 करोड़ आबादी है जो 18 से 35 साल के बीच में है और इस आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए तकरीबन 3200 करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा होगा। तो ये जो है वो बड़ी चिंता का विषय है राज्य सरकार के लिए, इसलिए फ्री वैक्सीन की मांग उठाई जा रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है और राज्य सरकार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने नेशनल पॉलिसी तो बना दी, राज्य के भी सभी ऑक्सीजन प्लांट अपने अधीन ले लिए, लेकिन
राजस्थान को दूसरे राज्यों से कम ऑक्सीजन दी जा रही है। एक्टिव केसेज की संख्या अगर देखी जाए तो राजस्थान 6ठे नंबर पे है देश में, लेकिन ऑक्सीजन अलोकेशन जो हो रहा है उसमें राजस्थान को 17वें नंबर पर रखा गया है और दूसरे जो राज्य हैं उनसे प्रति एक्टिव केस जो है वो कम ऑक्सीजन राजस्थान को मिल रही है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर है। ये कहा जा रहा है राज्य सरकार की ओर से और इस तरीके के आंकड़े भी जारी किए गए हैं कि राजस्थान को जो भाजपा शासित राज्य हैं उनसे कम रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और इसके चलते कई तरह की दिक्कतें राज्य में आ रही है। 21 अप्रैल को जो एलोकेशन हुआ था रेमडेसिविर इंजेक्शन का, उसमें ये कहा गया है राज्य सरकार की ओर से कि राजस्थान में एक्टिव केसेज की संख्या ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके केवल 26,500 इंजेक्शन जो है वो राजस्थान को दिए, जबकि गुजरात को 1,63,000 और मध्य प्रदेश को 92,200 इंजेक्शन दिए गए, जबकि वहां पर एक्टिव केसेज की संख्या कम है। यहाँ भी वही बीजेपी कांग्रेस वाला मैटर आ रहा है। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। राजीव आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लग रहा है कि जो स्थितियां बिगड़ी थी वो शायद अब पटरी पर वापस आ जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री व्यस्त चल रहे थे चुनाव में, बंगाल चुनाव में। अब वहां से उन्होंने टाइम निकाला है, वक्त निकाला है देश के लोगों के लिए और आज अहम बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की इस वक्त चल रही है।